12-12 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया इन्होंने जो है लिया है टिकट के लिए। केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार है, और अब आप क्या जो है संजय निषाद अमेरिका में सरकार बनाएंगे क्या? इनका असल में हकीकत है कि संजय निषाद जी निषादों को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। निषादों के साथ जितना अपराध इस समय हो रहा है संजय के मंत्री रहते हुए, संजय उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। हम अभी जो वीडियो हमारी जा रही है इस पर गाली दिलवाएंगे, मतलब इनके कुछ पेड लोग हैं जो मतलब निषाद आरक्षण और राजनीतिक चेतना को लेकर लगातार समाज में निषाद समाज के कई नेता जाते रहे हैं और लगातार जब चुनाव आता है या बीच बीच में जाते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है संजय निषाद का। संजय निषाद जब भी चुनाव आता है या उससे चुनाव की आहट होती है तो वो लगातार समाज के बीच में जाते हैं और मछुआ आरक्षण की बात करते हैं। हालांकि आज मछुआ आरक्षण की बात, ये जो मांग है ये कई वर्षों पुरानी है और चली आ रही है, लेकिन इसको जो भुनाने का काम किया उसे संजय निषाद ने बखूबी भुनाया। पहले समाजवादी पार्टी और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे। उन्होंने अपने इस पार्टी के कई विधायक भी जिताए, उनके बेटे स्वयं सांसद हुए, स्वयं मंत्री हैं। लेकिन बावजूद अब जब भी चुनाव आता है तो वो मछुआ आरक्षण की बात को लेकर वो लगातार समाज के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं कि मछुआ आरक्षण तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन वो किससे लेंगे ये नहीं कहते। जबकि पिछले 10 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, जबकि जो सक्षम अधिकारी हैं, जो सक्षम उनके जिनको करना है, चाहे वो गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच जाने के बजाय वो समाज में जाते हैं। जबकि उन्होंने जब मछुआ आरक्षण की आवाज़ उठाई तो समाज से कहा कि हमें एक वकील चाहिए और वो वकील विधानसभा और पार्लियामेंट में होना चाहिए जो हमारी बात रखेगा। हालांकि एक नहीं कई वकील दिए विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, लेकिन अब तक मछुआ आरक्षण, मछुआ जो समाज है, निषाद समाज है, उसके लिए भी दूर की कौड़ी है। और इसी मुद्दे को लेकर श्यामलाल निषाद जी हैं, ये भी लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज को राजनीतिक चेतना करके ये एक मुहिम चला रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं कि किसके साथ जाने में हमारा फ़ायदा। और मछुआ आरक्षण और जो तमाम मुद्दे हैं राजनीति, इनसे जानते हैं कि ये जब संजय निषाद इस मुद्दे को लेकर लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं, फिर इन लोगों को मैदान में उतरने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत है भी, उतरे भी हैं, तो क्यों ना संजय निषाद के साथ एक साथ होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ने के बजाय अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सर जो आप लोग लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं, अब आपके तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और जो निषाद चेतना, राजनीतिक चेतना आप कार्यक्रम चला रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, ऐसा है कि आप इस बात को जान रहे हैं कि संजय निषाद को, निषाद समाज भोला भाला समाज, ये समाज के बीच में गए और कहे कि आरक्षण की वजह से हम लोग पिछड़े हैं और अगर हमको आप वकील बना के भेज दो तो हम आरक्षण जो है दिलवा देंगे। समाज ने रात दिन एक करके बहुत सारे लोगों ने अपना ज़मीन जायदाद बेच दिया, बहुत सारे लोग अपना करियर बर्बाद कर दिए और कई लोग की जो है उसमें जो है गोली कांड में कई लोग मुकदमा तमाम तरह से जो है उनके ऊपर जो है FIR और आरोप अपराध भी जो है लगा उनके ऊपर, और ये सरकार में चले गए। आप देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार है, और अब आप क्या जो है संजय निषाद अमेरिका में सरकार बनाएंगे क्या? आरक्षण कौन देगा? और आरक्षण वहाँ ना मांग करके ये विधायकों के यहाँ ज्ञापन दिलवा रहे हैं। राष्ट्रपति, आप सत्ता में हो, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नज़दीक हो, आपको कहना चाहिए, बात करना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा में जो है इसको जो है पारित करा करके जो है करना चाहिए। जैसे भी हो, सब कुछ सक्षम है आप, लेकिन ये सक्षम होने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आप जो है समाज को धोखा दे रहे हैं। कह रहे हैं ना कि 70 साल से जो पार्टियां सत्ता में थी उन लोगों ने नहीं किया और उन लोगों ने तो फाइल दबा दी थी, लेकिन कम से कम अब पिछले 10 साल से फाइल तो आगे बढ़ी है। फाइल 10 साल से आगे बढ़ी है। आप देखिए कि जो है 10% जो है सवर्णों के लिए आरक्षण जो मिला, कितने दिन मिला, कई आरक्षण वो भी था। तो इनका आरक्षण कहाँ फाइल दबी थी, कहाँ खुली है, कितना दिन तक फाइल जो ऊपर आई है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का इनका असल में हकीकत है कि संजय निषाद जी निषादों को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तमाम इनके ऊपर आरोप लगे हैं, गोरखपुर में तमाम जगह आरोप लग रहे हैं कि नए इनके टीम के जो इनके पार्टी के जो लोग थे उनके ऊपर तमाम इनके आरोप लगे हैं। तमाम लोगों का ये पैसा ले लिए हैं, हजम कर लिए हैं, तमाम लोगों को ये जो है पर कतर रहे हैं कि राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तमाम इस तरीके से। और ये अदर जातियों को मतलब उस पर आप कह सकते हैं कि सवर्णों के जो है गिरवी रख चुके हैं समाज को।
समाज को, निषाद समुदाय को, पिछड़े समाज को एक गिरोही रख चुके हैं। निषाद समाज को पहचान दी है नहीं, उन्होंने। पहचान क्या पहचान, हमको बताइए। इस समय सत्ता में है, आज निषाद पार्टी के देखिए 10 ठो 12 ठो विधायक अरे हैं। 12 विधायक कौन है? आपको आप उंगली पे गिनिए 12 विधायक कौन है? और वो कैसे विधायक बने हैं निषाद पार्टी से? कभी वो कोई मुद्दा, जितने विधायक हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जो है चैलेंज करता हूँ, कोई मुद्दा उनका विधायक निषाद समुदाय के लिए कोई मुद्दा सदन में उठाया हो, या कोई उनके जो पार्टी है निषाद पार्टी, निषाद के हित में कोई बिल लाई हो, कोई बिल पास कराई हो, कोई विधेयक लाई हो, और कोई आवाज़ इस तरह से अगर उठाई गई हो, तब आप कहें कुछ नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी तो 70 साल किसी ने कुछ नहीं किया ना, वो तो बार बार कह रहे हैं। 70 साल नहीं किया, ठीक, कोई बात नहीं किया, लेकिन आपको तो इसलिए भेजा गया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है मतलब हमको समाज को, चूंकि हम भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, समाज को सही दिशा देना, समाज को सही बातें बताना। अब आप बताइए, मंत्री हैं भाजपा में और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सारे पुलिस रोक रही है, सोनू कश्यप की जिंदा जला दिया गया। जितना घटनाएं, जितनी हत्याएं, जितने रेप, जितना अवैध वसूली कब्जा निषादों के साथ जितना अपराध इस समय हो रहा है, संजय के मंत्री रहते हुए, संजय उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। निषादों के साथ इतना अन्याय अत्याचार कभी नहीं हुआ था। आप तो इतिहास उठा के जो अभी अधिकारी हैं वो सब पिछली सरकारों के जो है सपा बसपा कांग्रेस माइंड के अधिकारी हैं, इसलिए जो है वो इन लोगों के साथ इनकी नहीं चलने देते। कोई और मान सकता है इसको कि सरकार जिसकी होती है, अधिकारी कर्मचारी उसका करता है कि दूसरे करता है? आप लोग सब जान रहे हैं। लेकिन यह है कि जिस समाज को प्रेजेंट करते हैं, जिस समाज में कि है वो समाज इस बात को समझ नहीं पाता है। इसीलिए हमारी जरूरत पड़ गई कि हम जा करके लोगों को बताएं। साथ बैठिए ना, संजय निषाद जी के साथ बैठिए, पूरा समाज एक साथ बैठे, आप बैठिए और कहिए कि चलिए लड़ाई मिलकर लड़ा जाएगा। लड़ाई हम लोग जो है वो कभी लड़ाई लड़ना ही नहीं, वो लड़ाई नहीं लड़ना उनको सिर्फ जो है अपनी कुर्सी बचाए रखना है। अपने बच्चों को जो बच्चे से नहीं सेट हुए हैं उनको सेट का। संजय निषाद जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपको लेके कि आपको उन्होंने तमाम जो है पहचान दे दी और तमाम जगह जो है आपको लोग आपकी वजह से जानने लगे और अब आप जो है उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई हमारा मुंबई में कार्यक्रम था, एक पत्रकार आए थे कवर करने के लिए, तो उस पत्रकार महोदय को डांट रहे थे, या आप उनका क्यों कवर कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मतलब आप सुनिए, ऑडियो पूरे सुनिए। तो उनका मानसिकता तो आप जाहिर कर, जिस समय हम सस्पेंड थे उनको हमारे उस पर कहने के बजाय किस तरह आप सब दूसरे में बोल रहे हैं वो और किस तरह से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमको उनकी जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, लड़ने के लिए सक्षम है। तो क्या संजय निषाद नहीं चाहते हैं कि कोई निषाद समाज में कोई और नेता तैयार हो या कोई और समाज की बात करने वाला तैयार हो, जिसे समाज जो संगठित करे और उसके साथ चले? नहीं, कतई नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। और इसीलिए अभी जो समाज निषाद समुदाय में तमाम झगड़ा लगवा रहे हैं, जहाँ झगड़ा लगवा रहे हैं, जहाँ तहाँ मतलब जो कुछ भी, और तमाम अभी जो वीडियो हमारी जा रही है इस पर गाली दिलवाएंगे। मतलब इनके कुछ पेड लोग हैं जो मतलब आईडी बना करके, फर्जी आईडी बना करके, हाँ, संजय निषाद की फर्जी लोग जो है अभी हमारे उस पर जब पड़े आप डालेंगे तो आपको भी गाली मिलेगी। तो इस तरीके से जो वो होपलेस करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कीमत पर कोई और ना पैदा हो ताकि वो अपना शोषण करते रहे। और समाज के नाम पे अब आप देख लीजिए, आप जाइए थोड़ा क्षेत्रों में जाइए तो जो लोग जिला पंचायत लड़ने वाले हैं वो होर्डिंग लगाए हैं इनके नाम की, तो उनका मतलब है कि उनको उनके नाम की होर्डिंग लगा करके और निषादों का वोट ले लिया जाए। और जो लोग, मैं आप इसका भी जो है तो कर लेना, हम कोई बात, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई बात यूं ही नहीं कहते, कभी जब चाहेंगे तो हर चीज़ का प्रमाण भी दे देंगे। पिछले चुनाव में 12-12 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया इन्होंने जो है लिया है टिकट के लिए। और इस बार जो लोग सपा में, चूंकि रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टियां हैं सपा बसपा बड़ी पार्टियों जहां जिनका नहीं लग रहा है और उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीत करके मतलब अपने अपराध को छुपाना है या बड़े काम करना है, तो अभी शुरू हो गया है इनके होर्डिंग इनकी लगना। आरोप लगा रहे हैं कि संजय निषाद टिकट बेचते हैं। जितना टिकट दिए हैं, क्यों दिए हैं, सवर्णों को टिकट क्यों दिए हैं, जिनके जो हमारा शोषण करते चले आ रहे हैं तो उनको टिकट क्यों दिए हैं, इसकी जानकारी आप बता दीजिए। सवाल तो बनता है कि पार्टी बनाई निषाद के समाज के नाम से और टिकट जो है जब निषाद समाज को भागीदारी और टिकट देने की बात आती है और अगर टिकट उनको दिए तो वो निषाद समुदाय के प्रति समर्पित कितना है। हम कह रहे हैं ठीक है, आप जिसको भी टिकट दिए, अगर वो समर्पित नहीं है तो निश्चित रूप से टिकट खरीदे हैं आपसे। और अगर समाज के लिए भी समर्पित नहीं है और टिकट भी आपने दिया है तो फिर क्यों दिया है, ये तो जाहिर सी बात है। मास्टर साहब एक चीज़ बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, समाज के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते हैं,
मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब संजय निषाद जी या उनके बेटे जब भी किसी मंच पे होते हैं, राजनीतिक मंच पे, तो वो ये कहते हैं कि भाई इससे पहले आप लोगों ने पौआ पे वोट दिया, बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन अब कम से कम जब निषाद पार्टी को वोट दे रहे हैं तो तमाम विधायक, समाज के विधायक जीत के आ रहे हैं, सांसद बन के आ रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, IAS, PCS, दरोगा, SP सब बन तो रहे हैं। नहीं, कहाँ कितने विधायक जीत के जो आ रहे हैं वो समाज के किस काम के हैं? समाज के वोट से जीत के आ रहे हैं, समाज के नाम पे जीत के आ रहे हैं, समाज की पार्टी के नाम पे टिकट पा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए काम क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जरूरी है काम होना चाहिए ना भाई। हम कह रहे हैं वो जो है बंदर जंगल में मोर नाचा, तो काम तो होना चाहिए। समाज का फायदा कहाँ हो रहा है? और एक चीज जो जिस पौआ की बात कर रहे हैं हम मानते हैं, हमारा समाज नासमझ है, नहीं समझ पाया। लेकिन अरे पहले पूरी बात हुई, वोट जिसको दिया वहाँ नहीं मिला उसको कुछ, यहाँ क्या मिल रहा है यहाँ तो बताना चाहिए। हमें मानते हैं कि जहाँ दिया वोट उसको नहीं मिला, यहाँ क्या मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी DM, SP, दरोगा सब बन तो रहे हैं, कोई नहीं बन रहा। उनके वजह से, उनके प्रयास से, शासन प्रशासन के प्रयास से। अभी एक बिंद लड़का है IAS में जो है, उसका जो है मतलब जितना नंबर इंटरव्यू में जितना कम नंबर पाया है उतना नंबर, अगर वो जितना सबड़ लड़का पाया है नंबर, उतना नंबर अगर पाया होता तो वो जो है प्रॉपर जो है IAS होता, लेकिन इतना कम नंबर इंटरव्यू में पाया। तमाम ऐसे उदाहरण कहीं नहीं हो रहा है। तब हमारे साथ इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ। हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि आपकी जानकारी में जब से संजय निषाद जी अगुवाई कर रहे हैं, समाज की सरकार में हैं, तो उस पावर के दम पे कोई समाज का DM, कलेक्टर, SP, SDM कोई बना कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। ये जो है जो थोड़ा सा मजबूत थे उनको ये कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि हमारे साथ इस तरह से घटना हुई, मतलब इस तरह की बात हुई? कभी उन्होंने कोई एक लाइन बोला हम भी तो निषाद हैं, निषाद के पक्ष में वो कभी बोले? उल्टा आप उनका आइडिया देखिए क्या बोल रहे हैं। तो आप लोग निषादों के इस बीच में जा रहे हैं, निषाद समाज के बीच में जा रहे हैं, तो निषादों के बीच में अंडर करंट क्या है, क्या चाह रहे हैं? हम तो बैकवर्ड, वैसे आप जान रहे हैं मोस्ट पे हम काम करते हैं, माइनॉरिटी, OBC, SC टाइप पे। हाँ, ज़्यादातर निषाद जो है जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं, और इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनको कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। और संजय से मोह भंग सबका हो गया, उनकी जो गलतियाँ हैं या जो उनकी नीयत है, उनकी जो चालाकी है, हाँ, सब लोग उसको जान चुके हैं। मैं सब इसी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 2019 और 22 के चुनाव में जिस तरह से निषाद समाज निषाद पार्टी के प्रति और संजय निषाद जी के प्रति समर्पित रहा, वो 2024 में देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? उनके बेटे तक चुनाव हार गए। 2024 में हमने काम किया था, आपको जानकारी करिए, 17 सीट पे हमने काम किया, पूर्वांचल हमने काम किया था। और जब तक हम काम नहीं किए थे तब तक वो बरगला ले गए, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। 27 में क्या लगा? नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा, निषादों का वोट, अति पिछड़ों का वोट BJP में नहीं जाएगा, और उस पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, आप इस पर यही इस बात को नोट कर लीजिए आप कि 27 में बैकवर्ड पिछड़ों का वोट जो है, अति पिछड़ों का वोट, निषादों का वोट, वो भारतीय जनता पार्टी में धर्म के नाम पे। अरे हम कह रहे बहुत दिन तक हमारे लोगों ने धर्म की रक्षा किया, भागीदारी देनी पड़ेगी, धर्म को बचाया। हम कह रहे भैया हमारे लोग कितना, हमने यही तो बोला 2026 चुनाव में, हमने लोकसभा यही तो बोला कि भैया धर्म, वो आपने बहुत दिन तक धर्म की रक्षा किया, धर्म को बचाया, और धर्म छोड़ो, अब संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ। धर्म छोड़ तो बचाए जिनको बचाना, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए मास्टर साहब कि अगर BJP और संजय निषाद के प्रयासों से अगर 2027 चुनाव से पहले मछुआ आरक्षण, जो एक बड़ी मांग है और जिसकी उम्मीद भी थी, समाज ने झोली भर के वोट दिया, सरकार बनाने का काम किया, अगर 2027 चुनाव से पहले नहीं लागू होता है तो निषाद समाज का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये मान तो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ये मक्कार लोग हैं, ये खराब लोग हैं, और ये गलत लोग हैं, ये शोषण करने वाले लोग हैं। ये कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पिछड़े समाज का हित हो। और संजय निषाद तो उनके मतलब मोहरा बन चुके हैं, उनका उपयोग करना। संजय क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? संजय जी कह दो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, अपने मंत्री पद को खुश करने के लिए वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, ये सब काम करते रहते हैं। और अभी देखिए एक मतलब बिहार वाले मुद्दे पे, बोरका वाले मुद्दे पे कितना बेहुदा बात जो है बोला इन्होंने। इस तरह की बातें बोलते रहते हैं, और ये अपने मतलब इस तरह की बातें बोल करके वो करते हैं। और आरक्षण मतलब समाज में जा करके सिर्फ समाज को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन संजय निषाद जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि
बीजेपी ने भले आरक्षण नहीं दिया, लेकिन उम्मीद बीजेपी से ये है कि वही करेंगे। तो भैया ये उम्मीद क्या, इससे बड़ी उम्मीद वही तो मैं बताया, ब्रिटेन में क्या दुनिया में और कहीं सरकार बनाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की और कहीं सरकार बनवाना है? इतना तो बन गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी डाउन हो रही है, नीचे कमजोर हो रही है, क्योंकि हमेशा कभी शिखर पर नहीं रह सकता कोई, सबका दिन होता है। बीजेपी के दिन पूरा हो गया, अब धीरे धीरे डाउन हो रही है, कमजोर हो रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये श्यामलाल निषाद जी हैं जो लगातार निषाद समाज के बीच में जाके काम कर रहे हैं। मोस्ट करके इनका एक संगठन है, मोस्ट के नाम से संगठन चलाते हैं, जिसके तहत ये पिछड़े दलित जो खासकर जो ट्राइब एरिया है वहाँ जाते हैं और उनके बीच में काम करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। और ख़ासकर इनकी जो इनका सामाजिक मूवमेंट है वो उनके अधिकारों को, जो दलित पिछड़ों के अधिकार हैं, जो इनके समाज के अधिकार हैं, उसके प्रति लगातार जागरूक करने का काम करते हैं। और इनका कहना है कि जो संजय निषाद हैं वो फिलहाल भाजपा के लिए मोहरा बन चुके हैं और वो उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी जो आरक्षण की विरोधी रही है हमेशा से ही, वो उससे आरक्षण की उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।